रजा साहब, देखा तुमने कितना अच्छा फाइटर है ये। ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पे काफी चोटें आई हैं। इसके पागलपन से ही इसके अंदर की हिम्मत नजर आती है। अदाना में इसने मेरे सामने 5 आदमियों को एक ही वक्त में लिटा दिया था। अभी तो इसने कुछ भी नहीं मारा। जिन्हें इसने मारा था वो मेरे दुश्मन थे और मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से न कभी नजर आए ना उनका नाम सुना मैंने। इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया। बहुत इज्जत करता है मेरी, और मेरे कहने पे किसी की भी जान ले सकता है ये। मेरे ख्याल से आपने मुझे ये बात ऐसे ही बता दी, वरना शायद आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप ये देख सकें कि मैं लड़ता कैसे हूँ। हाँ सही समझे, तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि माहीन तुम्हारे साथ महफूज है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक हूँ मैं भी। बेटा इससे मिलो, ये है शहान। अस्सलाम वालेकुम। ये वही शख्स है ना जिसका आपने जिक्र किया था मुझसे? हाँ ये वही है, इसी का जिक्र किया था मैंने। समझ गए तुम? रजा साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको सब में अच्छाई दिखाई देती है। इसे मुझे चेक करने दें। इसीलिए तो यहाँ बुलाया मैंने। चलो फिर चेक करो मेरे भाई, रिंग में। ये तो मुझे स्कूल के बच्चों की तरह लग रहा है। अगर मैं इससे लड़ा तो बेचारा मारा जाएगा। बेहतर होगा आप इसे यहाँ से ले जाएं। इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे सर के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लगता है पागल हो गया है ये। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? तो फिर रिंग में नहीं आओगे? कहिए। इसे देख के लगता नहीं कि इस घर में रह पाएगी ये। सही कह रही हो। तुम्हारे वालिदैन कहाँ से हैं? बाबा अदाना से है और अम्मी इजमेर से। हाँ, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। यकीनन इसे घर के काम भी नहीं आते होंगे, तुम्हें ही करने पड़ेंगे मलिहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत काम जानती हूँ मैं। तुमने कहा कि तुम काम करना जानती हो, तो फिर ये बताओ कि तुम घर का फर्श किस चीज से साफ करती हो? किसी भी पुरानी कमीज से जो तुम्हारे इस्तेमाल में ना हो। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए या किसी भी कपड़े से? पहले डस्टिंग करोगी या जमीन साफ करोगी? ये बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ ब्लीच के बजाय सिरके वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, घर में काम करने वाली आती है। यानी तुम्हें कुछ भी नहीं आता? यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है बच्चे पालने के लिए भी किसी औरत को रखेगी ये। बिल्कुल नहीं, किसी भी काम से भागती नहीं हूँ मैं। अगर मुझे ये सिखाया जाएगा तो ये भी कर लूंगी मैं। मलिहा सही लड़की ढूंढी है तुम्हारे बेटे ने। बाकी की जिंदगी इसे काम सिखाते सिखाते ही गुजरेगी तुम्हारी। अरे ये सारे काम तो रहने दो, मैं तो चाहती हूँ कि बस कॉफी बना के पिला दे मुझे। हाय, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, यकीनन आप सबको पसंद आएगी। आप जरा मुझे चल के मशीन दिखा दें। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। अरे बेटा, किसी कैफेटेरिया में थोड़ी आई हुई हो तुम। हमारे घर में कोई मशीनें इस्तेमाल नहीं होती कॉफी बनाने के लिए। चलो शाबाश, हवा किचन में लेके जाओ इसे, बताओ कि हम किस में कॉफी बनाते हैं। मैं तो सिर्फ मलिहा आंटी को फेस करने से डर रही थी, और यहाँ तो देखो इतनी सारी खवातीन हैं, कैसे मजाक उड़ा रही है मेरा। चलो पूछा भी नहीं कि कॉफी चीनी वाली पियेंगे या बगैर चीनी के पियेंगे, स्ट्रॉन्ग पियेंगे कि लाइट? तुम्हें क्या लगता है कॉफी बना पाएगी वो? इंतजार में ना रहना कॉफी के।